हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टेंस की फोर्थ टाइप, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि सारे जो तीन सेंटेंस हम पीछे करके आए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट, वो सारे इसमें आ गए। तो नेचुरली ये टेंस जो है बहुत डिफरेंट है। आइए शुरू करते हैं इस टेंस को समझना। हाँ जी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो टेंस होता है, इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान होती है कि इस टेंस में बनने वाले वाक्यों के अंत में आता है रहा है, रही है और रहे हैं। आप कहोगे कि मैम ये तो आपने कंटिन्यूअस में भी बताया था, तो ये सेम कैसे हो सकते हैं? तो ये सेम बिल्कुल नहीं है। इसमें है रहा है, रही है, रहे हैं, पर इसमें साथ में दिया गया होता है समय। इसमें दिया गया होता है समय। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसे काम आते हैं जो कि शुरू तो हुए हैं लेकिन वो चल रहे हैं। वो कंटिन्यूअस में भी था कि शुरू तो हुए हैं लेकिन चल रहे हैं। इसमें देखिए कई काम ऐसे आते हैं जो कि कई वर्षों से चल रहे हैं। अब आप एक काम है, अब आप कई काम ऐसे हैं जो खत्म ही नहीं होते। मैं स्कूल जा रही हूँ, आप स्कूल जा रहे हो, कई सालों से हम कंटिन्यूसली स्कूल जा रहे हैं, वो काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। और इसमें कई काम ऐसे भी आते हैं जो आज ही के समय में कुछ देर पहले शुरू हुए हैं। तो इसमें ऐसे काम आते हैं जो या तो कई टाइम से, पिछले कुछ समय से लंबे चल रहे हैं, कुछ देर से शुरू हुए हैं लेकिन वो अभी तक कंटिन्यू है, अभी चल रहे हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें काम के शुरू होने का समय बताया जाता है। काम के शुरू होने का समय बताया जाता है। अब काम का शुरू होने के समय के लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं, सिंस और शुरू करते हैं, यूज करते हैं फॉर। इसके लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं, सिंस और करते हैं फॉर। इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम इन दोनों को यूज समझेंगे कि ये कहां यूज होते हैं। सिंस बीते समय में निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए तो ये यूज होता है। अनिश्चित समय के लिए, यह निश्चित यानी कि डेफिनेट समय के लिए, और फॉर अनिश्चित यानी कि इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पैटर्न। ओके, सिंस। अब देखिए, मैं अगर बोलूं कि मैं कई घंटों से पढ़ा रही हूं, मैं कई घंटों से पढ़ा रही हूं, मैं बोल रही हूँ कई घंटों से पढ़ा रही हूँ, इसमें कुछ मैंने टाइम नहीं बताया कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, 4 घंटे से पढ़ा रही हूँ, जब 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, 4 बजे से पढ़ा रही हूँ। हमने बोला मैं कई घंटों से पढ़ा रही हूँ। अब मैंने बोला सम मार्क्स, तो उसके लिए लगेगा 4। लेकिन अगर इसको मैं टाइम बता दूं कि मैं आज 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, देखिए डेफिनेट हो गया कि मैंने टाइम बता दिया, मैं आज 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, 2 o'clock, तब ये यहाँ पे होगा यूज। अगर हम इनडेफिनेट की बात करें कि मैं कई घंटों से, ये इनडेफिनेट है, इसमें मैंने बताया नहीं है, मैंने टाइम नहीं बताया, तो ये इनडेफिनेट है। और यहाँ पे मैंने टाइम बताया कि मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे आ गया सिंस। अब मैं बोलूं कि वह कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा, वह 4 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा, मान लीजिए मैंने बता दिया 4 डेज से स्कूल नहीं आ रहा। अब वो 4 दिन कौन से हैं मुझे नहीं पता, वो सोमवार से भी शुरू हो सकते हैं, बुधवार से भी लेके संडे तक
दे कैन बी 4 days स्टार्टिंग फ्रॉम द वेडनेसडे। तो जब मैं बोलूं 4 days, ये भी इनडेफिनेट टाइम है, मुझे नहीं पता 4 दिन कौन से, तो यहाँ पे भी यूज होगा 4। और जब मैं बोलूं मंडे, मंडे से ही मतलब मैंने दिन बता दिया कि वो मंडे से स्कूल नहीं आ रहा, तो ये डेफिनेट टाइम है, यहाँ पे यूज होगा सिंस। अब मैं बोलूं कल से बारिश हो रही है, परसों से बारिश हो रही है, जब परसों से भी एक दिन पहले से बारिश हो रही है, लेकिन कब से हो रही है, सुबह से, दोपहर से, इवनिंग से, कब से हो रही है हमें नहीं पता, तब हम यहाँ पे 4 यूज करेंगे। यस्टरडे, द प्रीवियस डे। और अगर मैं बोलूं कल सुबह से बारिश हो रही है, मैंने टाइम बता दिया कि कल सुबह से स्टार्ट हुई थी, डेफिनेट टाइम दे दिया, तब हम यूज करेंगे सिंस। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि मिस्टर शर्मा जो है वो हमारे घर में 10 सालों से रह रहे हैं, अब कौन से 10 साल है नहीं पता, तो वहां पर हम यूज करेंगे 4। और अगर मैंने बता दिया मिस्टर शर्मा हमारे यहाँ 2015 से रह रहे हैं, मैंने एक ईयर बता दिया, तो वहां पर यूज होता है सिंस। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जहां पर टाइम दिया गया है कि इतने बजे से, दिन का नाम, ईयर का नाम, महीने का नाम, टाइम दिया है, मॉर्निंग, इवनिंग दिया है, 2 o'clock, 4 o'clock दिया है, मंडे दिया है, जनवरी दिया है, 2000 ईयर का नेम दिया 2015, वहां पर हम यूज करेंगे सिंस। और जहां पर हमें सिर्फ सम आवर्स, फ्यू डेज, 2 hours बिफोर, 4 days, 10 years, 2 months, few hours, ऐसा कुछ दिया है, तो वहां पर हम यूज करेंगे 4। और अगर वहां पे 2 hours, 10 years, 6 months भी दिए हैं, नाम मेंशन नहीं है, तो वहां पर भी हम यूज करेंगे 4। अब हम समझते हैं इसकी स्ट्रक्चर को। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है कुछ इस तरह। इसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आता है हैज, हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस सिंस, प्लस सिंस या फॉर, प्लस फुल स्टॉप। अब देखिए इसमें सारे सेंटेंस टेंस है, तो इसमें इतना कुछ आना ही था। परफेक्ट का हैज है, कंटीन्यूअस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और इस अपने इस टेंस का अपना क्या है, इसमें टाइम, सिंस और फॉर। अब सबसे खास बात ये है, इस टेंस की खासियत आपको बताऊं तो ये है कि इसमें हैज है के साथ ना ये जो है वर्ब की दो फॉर्म्स इकट्ठी आई हैं। अब आप कहोगे मैम कैसे, बीन तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म मैंने तो कभी नहीं देखा। तो आपको बता दूं जो बीन है ना वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हैज हैव के साथ दो वर्ब्स इकट्ठी आई हैं। अब हैज हैव क्यों लगा, क्योंकि इसमें काम जो है ना वो काफी टाइम से चल रहा है, तो हैज हैव लगता है परफेक्टली। अब बीन भी जो, सबसे पहले आपको समझा दो बीन। अब बी जो है ना ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस ये रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में बी की जगह आप, अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हो, बी की जगह आप इज एम आर भी यूज कर सकते हो, जो कि है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वॉज वर्ब ये है बी की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बी की थर्ड फॉर्म जो है बी। अब ये बी जो है ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस टेंस में हैज हैव के साथ वर्ब की दो फॉर्म्स जो है वो इकट्ठी आई। यह सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था। तो चलिए करते हैं अब आपके इसके टेंस के कुछ एग्जांपल्स। मिस्टर गुप्ता मिस्टर गुप्ता 10 वर्षों से यहाँ रहे
हैं। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता के साथ हैज बीन, रहना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव, आईएनजी बन गया लिविंग, यहां के लिए हेयर। अब कितने सालों से रह रहे हैं? 10 वर्षों से। ईयर्स के नेम नहीं मेंशन है, तो अब हम यूज करेंगे फॉर, हेयर फॉर 10 years। अब यह एक दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव, सकारात्मक वाक्य। सो दिस सेंटेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। आप सुबह से अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आप सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यू के साथ लगता है हैव, बीन बर्बाद करना, वेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी के साथ वेस्टिंग, आपका अपना समय योर टाइम। अब देखिए यहां पे सुबह से मेंशन है कि आप आज सुबह से बर्बाद कर रहे हो, तब हम यूज करेंगे सिंस मॉर्निंग। ये दोनों एग्जांपल्स पॉजिटिव सकारात्मक वाक्यों की है। सो दीज टू सेंटेंसेस आर कॉल्ड affirmative sentence. These two sentences are called affirmative sentence. Now we will do negative sentence. नेगेटिव की स्ट्रक्चर भी सेम ही रहेगी, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, बस आपने यहाँ पे नॉट लगा देना, हैज और हैव के बाद नॉट लगा देना, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस फुल स्टॉप। आप 2 घंटों से पढ़ नहीं रहे हो। आप यू के साथ लगेगा हैव। नहीं के लिए, नेगेटिव के लिए सेम चीज कि आपने जो भी हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव उसके बाद आपने लगा देना है नॉट। बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम है। ये मैंने आपको बाकी के सेंटेंसेस में भी बताया है, टेंस की बाकी टाइप्स में भी बताया कि नॉन नेगेटिव बनाने के लिए आपने बस हैज हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। यू हैव नॉट बीन स्टडीइंग। अब 2 घंटे, कौन से 2 घंटे नाम नहीं बताया गया, टाइम नहीं दिया गया, हम लगाएंगे सिंस फॉर 2 hours। वे सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहे हैं। वे दे के साथ फिर हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव है तो नॉट साथ में, नहीं के लिए नॉट। बीन पानी, मेन काम देना वाटर, आईएनजी तो बन गया वाटरिंग, किसको, पौधों को, द प्लांट्स। 2 घंटे वे सुबह से, सुबह बताया गया है कि आज सुबह से, तो हम यहाँ पे सिंस यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग।
I hope you have understood this type, affirmative and negative type very well. Now we move to next type, interrogative sentence. अभी हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंटरोगेटिव टाइप। इंटरोगेटिव जिसमें कि हम प्रश्न पूछते हैं, ऐसे बाकी जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। इसकी आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, इसमें सबसे आगे रहता है हैज और हैव। फिर आता है इसमें सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम सिंस और फॉर प्लस फुल स्टॉप। इसकी खास बात यही है कि इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले नहीं आता। ये टेंस वैसे बहुत आसान है, सिर्फ करना क्या होता है, जो आपकी मेन स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस की, उसमें हैज है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद होती है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लगाते हैं, सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। और ये भी दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक तो हैज जो हेल्पिंग वर्ब के साथ सीधे बनते हैं, दूसरे होते हैं ऐसे सेंटेंस जिनमें कि हम WH वर्ड का यूज करते हैं। उनकी स्ट्रक्चर भी आप समझ लीजिए, फिर मैं इसके एग्जांपल आपको समझाऊंगी। WH कुछ भी हो सकता है, व्हाट प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस फुल स्टॉप। लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स। हाँ जी, सबसे पहले आप 10 वर्षों से यहां रह रहे हो। ये मैंने आपको पहले भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में समझाया कि जब भी क्या प्रश्न का प्रश्नवाचक वाक्य शब्द प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में ही आ जाए, तब हमने WH वर्ड के साथ शुरुआत नहीं करनी सेंटेंस की, हमने तब यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब। जब भी कोई प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, then we have to make the sentence by using helping verb in the first of the sentence। हमें वाक्य की शुरुआत में has और have यहाँ पे नहीं तो helping verb की शुरुआत, जो भी किसी भी टेंस की helping verb है उसको आगे रखना है। अब यहाँ पर हम करते हैं, देखिए आप you के साथ helping verb कौन सी लगती है, have, तब हम have को यहाँ पे रख देंगे सबसे आगे, have you। फिर आएगा been रहना इसकी मेन वर्ब है। लीव के साथ आईएनजी आ गया लिविंग, यहाँ के लिए हेयर। 10 वर्ष है, ईयर्स के नाम मेंशन नहीं है तो हम यूज करेंगे 4, 10 ईयर्स। हाँ जी, अब हम इसी की दूसरी ये स्ट्रक्चर ये वाली समझते हैं। इंटरोगेटिव में WH वर्ड से शुरुआत करने वाले स्ट्रक्चर को समझते हैं। आप यहां अगर इसी क्वेश्चन को हम घुमाकर पूछें, आप यहां 10 वर्षों से क्यों रह रहे हो, देखिए यहां पर प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आ रहा है, इन द मिड ऑफ द सेंटेंस आ रहा है, तब हम यूज करेंगे सबसे स्टार्टिंग में WH फैमिली का वर्ड। अब देखिए क्यों के लिए क्या यूज किया जाता है, वाई सब्जेक्ट है, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा वो टेंस कोई भी हो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को देखकर लगाई जाती है। सब्जेक्ट है आप, वाई यू से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी have, why have you been, रहना ही मेन है, बाकी सेम, सारा सेंटेंस सेम। why have you
been living here for 10 years. आई होप कि ये दोनों टाइप अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं। ऐसा करते हैं, आपको एक एग्जांपल और समझाते हैं, एक और देते हैं, जिससे कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। क्या वह 2 घंटों से गा रही है? वह शी। अब देखिए स्टार्टिंग में आ गया प्रश्नवाचक शब्द, तो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। शी के साथ लगता है हैज शी बीन। मेन काम है गाना, गाना को इंग्लिश में कहते हैं सिंग, के साथ आईएनजी लग गया सिंगिंग। 2 घंटों से है, टाइम नहीं बताया, 4 यूज करेंगे, 4 2 hours। अब इसी को अगर हम दूसरी तरह लिखें, वह 2 घंटों से क्या गा रही है? अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द दोनों में सेम है, क्या क्या। यह वाक्य के स्टार्टिंग में आ रहा है और यहां पर प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के मिड में आ रहा है। अब जब प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के मिड में आ रहा है, देन वी विल यूज व्हाट WH वर्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए क्या के लिए व्हाट, वह गर्ल है, गा रही है, इससे पता चलता है गर्ल है। Why she के साथ लगती है has। Why has she been? गाना मेन काम sing, ing लग गया singing। 2 घंटों से टाइम मेंशन नहीं है, then we will use 4 2 hours। अब मैंने काफी सारे एग्जांपल से आपको इसकी तीनों अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव तीनों टाइप्स बहुत अच्छे से करवा दी है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियो को कीजिए लाइक शेयर एंड उस पर कीजिए कमेंट। बाय बाय।